दोस्तों, आपका एम.एस. चौहान। आप देख रहे हैं अपना फेविज्ञान चैनल। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ आपका है। मैं तो बीच में ना कि मीडिएटर हूँ एक तरह का, यहाँ की चीज़ें वहाँ पहुँचाना बस। तो दोस्तों, कोई भी इंसान किसके लिए कमाता है? बच्चों के लिए। तो बच्चों के विषय में ही आज का जो टॉपिक रहेगा, बच्चों के कपड़े के विषय में, कि जब हम कपड़े वॉश करते हैं उसको हैज़र्ड केमिकल यूज़ करते हैं, उसके ऊपर उसमें सोडा, कास्टिक, दुनिया भर के केमिकल यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चे एक नाजुक पौधे की तरह होते हैं, नाजुक बिल्कुल शीशे की तरह। उनकी जो हैंडलिंग है, उनके हैंडलिंग करने की ही हमारी जिम्मेवारी होती है, माता पिता की। जो हमारे बड़े बूढ़े, जो नानी दादी जो बताती हैं कि बच्चों को कैसे उठाना है, कैसे लिटाना है। तो ये कि बच्चों के जो कपड़े हैं उनकी केयर कैसे करें, उसके लिए क्या कि हम उसके लिए ऑर्गेनिक तरीके से, यानी उसको बिल्कुल केमिकल रहित उसको वॉश करें, कपड़े ज़्यादा निकलें। क्योंकि जो ये नई पद्धति आ गई है, नई ये टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले महंगे कपड़े नहीं होते थे। राजा महाराजा के वक्त में भी ये इस टाइप के कपड़े होते थे। उस टाइम पेट्रोल था या नहीं था, उसके विषय में तो हम कहीं पढ़ने को या उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को एक सोच सकते हैं कि उस टाइम क्या था। तो उसके लिए हम क्या करें कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनमें हम वॉश करने के लिए उसमें रीठा, जो वनस्पति से मिलता हमें पेड़ पौधों से, रीठा लें, आंवला लें, और उसमें थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक होता है। सोडा ऐसा वो भी प्राकृतिक होता है, लेकिन उसको सिंथेटिक बनाने लगे आजकल उसमें और मिक्स करके। क्योंकि जो कलर जो ज़मीन होती है उसमें जो रे होती है, जो ज़मीन में फफूंदी टाइप आती है, वो सोडा ऐश कहलाती है। उसी तरह उसको एक तरह चूने में गुजार के, उसको गर्म करके, उसको जो प्रोसीजर करके उसको निकाला जाता है, जो खाने काम भी आता है, जो खाने के काम आ सकता है। तो वो शरीर को कभी भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप मीठा सोडा यूज़ कर सकते हैं। और उसमें कि जब हम कपड़ा वॉश कर लेते हैं, वॉश करने के बाद मैंने आपको बताया कि आप उसमें एसिटिक एसिड यूज़ करें, उसको न्यूट्रल करने के लिए। जो कपड़ों के अंदर जो भी हमारे जो केमिकल फंसे रह जाते हैं उसको निकालने के लिए, तो आप उसकी जगह लेमन यानी नींबू यूज कर सकते हैं। कि केमिकल सब जगह नहीं मिलते, एसिटिक एसिड या इस टाइप के सब जगह नहीं मिलते। कि आप अगर मान लो आपको कुछ भी ना मिले, आप नींबू लें, जितने कपड़े हैं आपको इतना पानी लें जितने में कपड़े आसानी से, आज़ादी से बिल्कुल उसमें डिप हो सकें। ये नहीं कि आप ठूस के बाल्टी में या टब में भर दो। ये हल्का सा पानी में दबाएं तो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाए हल्का सा, तो आज़ादी से कपड़ा उसमें रहे। तो आप जैसे 5 लीटर पानी लिया, 5 लीटर पानी में एक नींबू निचोड़ के डाल दें, उसमें कपड़ों को डिप कर दें। वॉश करने के बाद में 10-15 मिनट उसमें पड़े रहने दें। वो कीटाणु जितने होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कीटाणु रहित हो जाएगा, कपड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, कपड़ा शाइनिंग आ जाएगी कपड़े में। और जो उसमें एक्सेस जो केमिकल है जो हमने यूज़ किया है वो निकल जाएगा। कि जो बच्चा होता है भगवान का रूप होता है, कि हम भगवान से अगर बेईमानी करेंगे कि बच्चों के कपड़े, क्योंकि ये भी सही है कि जो माता बहनें हमारी होती हैं उनको टाइम की बहुत अभाव रहता है, कि उनको बड़ों के कपड़े भी धोने पड़ते हैं, छोटों के भी। लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बिल्कुल कहते हैं ना, मान लो हमने कोई पौधा लगाया छोटा सा, और उस पौधे को हम बार बार देखते हैं उसमें पानी कब देना है, और वो हल्का सा मुरझा जाए तो हमारे दिल में कितनी ठेस पहुंचती है। उसी तरह हमारा बच्चा हमारा कुलदीपक है,
कल का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है कल का, तो उसका लालन पालन, उससे अमीरी या गरीबी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह है। लेकिन आप उस चीज़ को, ज़रूर नहीं कि बहुत महंगी चीज़ है, नींबू को ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये आंवला जो रीठा है ये कोई महंगा नहीं होता। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अमर हैं। इसको जैसे आंवले को आप कच्चा खा लो, भून के खा लो, सुखा के खा लो, उसके गुण समाप्त नहीं होते। ये अमर है एक तरह का, कि जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसमें पूरे पोषक तत्व उसमें मौजूद रहते हैं जो कि नष्ट नहीं होते। ऐसे ही हमारा रीठा है, रीठा झाग बनाने का, मैल को काटने की इसमें इतनी क्षमता है। उसी तरह मीठा सोडा है और नींबू है। नींबू आप 12 महीने कभी भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म, क्योंकि इसकी जो तासीर है थोड़ा इसको बाकी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, लेकिन कपड़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं तो सिर्फ आपको सलाह मात्र दे सकता हूँ, बाकी आपको अमल करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप तक छोटी छोटी जो टिप्स हैं, छोटी छोटी जो बारीकियां हैं आप तक पहुंचाऊं। आप उसमें ड्राई क्लीनर हैं, उसमें डोमेस्टिक है, इंडस्ट्री वाले हैं, उसके अंदर हमारे जो गृहिणी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। कि देखने दिखावे पे जाएं या क्या, वो तो सोच अपनी हो सकती है। मेरा सिर्फ ये होता है अपने अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाना, बाकी उसको अमल में लाना यह जिम्मेवारी आपकी है। मैं किसी को बाध्य नहीं करता, क्योंकि मैं इतना गुणी नहीं हूँ। इतना जो मुझे थोड़ा बहुत जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो मैं अनुभव करता हूँ, जो मुझे नॉलेज है वो आप तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों बाकी जो हमारे NCR दिल्ली के अंदर कोरोना का दस्तक फिर दोबारा बढ़ चुका है, वो बढ़ा इसलिए है, एक तो पर्व के त्यौहार, जो त्योहारों का जो सीज़न था उसमें लोग लापरवाह हो गए थे कि देखा कुछ नहीं है, एक ने देखा मास्क लगा रखा, मैं भी नहीं लगाता। तो ये लापरवाही का नतीजा ये है कि ये फिर दोबारा ये आपको लॉकडाउन की तरफ लेके जा रहा है। लॉकडाउन का मतलब है देश को कई साल पीछे लेके जाना, 100 साल पीछे लेके जाना। जो हमारी अर्थव्यवस्था उसमें एक तरह का सेंध लगाने का काम जो कर रहा है ये कोरोना वायरस। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिस्पेक्ट है, आप इससे बिल्कुल सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। दोस्तों कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।